Hello friends, my name is दुबे सुरेश and I recently cleared my CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन इन जनवरी 2026 और मैंने बिजनेस लॉ में 61 मार्क्स स्कोर किया है। अभी मैं इस वीडियो में मेरी आंसर शीट की सॉफ्ट कॉपी आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें मुझे 53 मार्क्स मिले हैं और 8 मार्क्स मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जो थोड़े टफ या फिर उसमें कोई इशू था उसकी वजह से मिला है। और मैंने ये जो 53 मार्क्स स्कोर किया है इसमें मैंने जो मेजर पोर्शन था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मदद से ही फोकस करके निकाला हुआ है 53 मार्क्स। और मैंने पहले भी ये वीडियो बना चुका हूँ कि मैंने लॉ किस तरीके से प्रिपेयर किया था। सेल्स ऑफ गुड और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मदद से मैंने लॉ में अच्छा खासा स्कोर कर लिया है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आंसर शीट की तरफ चलते हैं। तो अभी आप सामने जैसे कि मेरी आंसर शीट की कॉपी देख रहे हैं जिसमें 53 मार्क्स मुझे आउट ऑफ 100 मिला हुआ है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन 1, 2, 4, 5, 6 अटेम्प्ट किया था। तो ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 6 था जो कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से सेक्शन 138 के ऊपर आया था। तो इसमें मैंने लैंग्वेज जैसा कि आपको बोला था कि ये सब आप कॉन्सेप्ट 100% क्लियर रखिए। देखिए मैंने फैक्ट लिखा है, प्रोविज़न मैंने थोड़ा अच्छे से समझाया है। हाँ, एक कंक्लूजन मेरा गलत हो गया था, 2 पूछे थे, 1 गलत हो गया था पर 1 सही था। तो 6 के में मेरे को 2.5 मार्क्स मिले हैं, ये 7 मार्क्स था क्योंकि मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर था। फिर अब भी यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो ये ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल सेक्शन 23 था, ठीक है। तो देखिए ये तो मतलब मुझे आता था, तो मैंने ये सही लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। मैंने जैसे कि बोला था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने पूरा किया था। तो यहाँ देखिए ये मेरा सही था थोड़ा बहुत, और मतलब ये भी देखिए 4.5 मार्क्स इसमें मुझे मिल गया है। लैंग्वेज इसमें होगी बुक की। फिर सी, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो ये भी देखिए इसमें भी मैंने लैंग्वेज अच्छे से यूज़ किया है, 2 मार्क्स मेरे को मिला है। फिर आप ये देखिए इसी में सेकेंड है राइट ऑफ रिसेल सेक्शन 54 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये सब एक्ट आपको पक्के करके ही जाना है, खासकर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसमें भी मैंने लैंग्वेज इनको अच्छे से दी है। तो इसमें भी देखिए मुझे 5 मार्क्स नहीं, हाँ 5 मार्क्स के 3 मार्क्स के अराउंड मिला हुआ है। टोटल इसमें मुझे 5 मार्क्स मिला है। तो ये सेक्शन जो मतलब 6 क्वेश्चन था इसमें मुझे टोटल 12 मार्क्स मिले हैं 20 में से, ठीक है। और फिर अगर हाँ उसके बाद मैंने क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट किया है। तो ये देखिए ये भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ही कंडीशन, इसमें भी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी अच्छी खासी क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मैंने अच्छे से किया था। फिर वारंटी, फिर ये मेजर डिफरेंस बताना था। ये देखिए ब्रीच ऑफ कंडीशन, इसमें मुझे 1.5 मार्क्स मिला है क्योंकि शायद जो मॉड्यूल में दिया था वो टेबुलर फॉर्म में दिया था और ये मैंने टेबुलर फॉर्म में नहीं बनाया था, मैंने मतलब डिस्क्रिप्टिव मैनर में प्रेजेंट कर दिया था, तो 1.5 मार्क्स मिला है। फिर ये ब्रीच ऑफ कंडीशन सेकंड था, इसमें भी मुझे 1 मार्क्स मिला है। ब्रीच ऑफ कंडीशन 1 मार्क्स मिला है, 3.5। फिर ये देखिए कॉमन सेल, यहाँ से मैंने जैसे आपको बोला था कि ये सब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। आप ये देखो कॉमन सेल, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, लैंग्वेज आपको मतलब मॉड्यूल से मिलती जुलती बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, पर हाँ कॉन्सेप्ट जो मॉड्यूल में दिया हुआ है प्रोविजन में वो डिट्टो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, वो आप देख सकते हैं। तो जिसकी वजह से मुझे कॉमन सेल के क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिला है। फिर ये देखिए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसका डिफरेंस बताना था। तो ये भी शायद बुक में टेबुलर फॉर्म में दिया था पर मैंने टेबुलर फॉर्म में नहीं प्रेजेंट किया क्योंकि मेरे याद ही नहीं किया था टेबुलर फॉर्म में उस फॉर्मेट में। मैंने जहाँ से पढ़ा था वो डिस्क्रिप्टिव में ही था। तो ये भी मैंने ऑन लैंग्वेज में ही और खुद से लिखा है। तो देखिए 1 ही मार्क्स मिला है मुझे और टोटल 3 मार्क्स मिला है। फिर ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP 2008 का था, रजिस्टर्ड ऑफिस। तो उसमें भी लैंग्वेज आप देखोगे मॉड्यूल में पूरी अलग है और मैंने जो लिखा है वो मैंने थोड़ा बहुत ऑन लैंग्वेज में लिखा है। बस हाँ कॉन्सेप्ट मेरा 100% क्लियर था तो मुझे मिला है 2.5 मार्क्स। आप ये पढ़ लेना आराम से, आपको पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। फिर सेक्शन 5 जो मेंबर के लिए था, लायबिलिटी ऑफ ये सब। तो ये देखिए कौन कौन मेंबर बन सकता है, सिर्फ हाँ ये देखिए डेफिनेशन आपको थोड़ी बहुत लगेगी कि बुक से लिखा है, पर हाँ कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था। तो आप देख लो लैंग्वेज तो मिलेगी ही नहीं, लैंग्वेज मिलेगी पर डिक्टो तो नहीं मिलने वाली है बुक से क्योंकि इसमें से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था बस। तो मैंने उस हिसाब से किया है और 2 में मुझे 10 मार्क्स मिले हैं 20 आउट ऑफ। फिर क्वेश्चन 4 मैंने अटेम्प्ट किया है। तो ये देखिए सेक्शन 15 क्लॉज 3, यहाँ मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे 25 क्लॉज 3 आएगा क्योंकि ये कंसिडरेशन का था, ठीक है, कंसिडरेशन का था, डेटर वाला क्वेश्चन था। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड विदाउट कंसिडरेशन वाला, वर्ल्ड एक्स नोट ऑफ पैक्टो नॉन एडिटर एक्ट वाला जो था, इसमें देखिए मुझे 0.5 मिला है। मेरा ये पूरा सही था, सिर्फ मैंने प्रोविज़न मतलब सेक्शन नंबर गलत लिख दिया था, वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से मेरे मार्क्स कटे। यहाँ पे कंक्लूजन भी मतलब हाँ ये हुआ था गलत, तो प्रोविज़न का मुझे 0.5 मार्क्स मिल गया था। सेकंड प्रोविज़न था ये मेरा सही था, तो यहाँ पे देखिए 1.5 मार्क्स मुझे मिला हुआ है। फिर ये प्रोविज़न वापस मेरे यहाँ पे सेक्शन 25 क्लॉज 1 आएगा पर मैंने 15 क्लॉज 1 लिख दिया है।
तो फिर ये मतलब वापस मेरा गलत हो गया था, पर प्रोविज़न मेरा सही था। इसमें शायद कंक्लूजन भी सही था मेरा, तो इसमें मुझे 2 मार्क्स मिल गया है। और ये कुछ शायद 3 मार्क्स का था, तो मेरा 1 मार्क्स तो कटा है सेक्शन नंबर गलत लिखने की वजह से। फिर ये सेक्शन 4 प्रोमिसरी नोट की बात करूँ तो ये प्रोमिसरी नोट आप देख लीजिए। सेक्शन 4 प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन मैंने जैसे आपको बोला था कि डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करना है। कंटेंट आप खुद से लिख सकते हो अगर आपको 100% क्लियर है तो। देखिए मैंने ये जो मतलब प्रोमिसरी नोट था सेक्शन 4 थे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ लिखा, मैंने खुद से लिखा था। पर हाँ, जो लिखा था वो सही लिखा था। इनको 4 पॉइंट तो मिल गया जो मैंने खुद से लिखा था, तो मुझे 4 मार्क्स इसमें मिल गया। फिर ये देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये चैप्टर ही मैंने स्किप कर दिया था। तो बस मैंने नॉलेज, अपने नॉलेज बेस पे ये जो मतलब मुझे जितना लग रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मुझे पता है वो मैंने लिखा था। इसमें से उन्हें मतलब मेरा 1 पॉइंट अच्छा लगा, स्टेप 1। फिर यहाँ पे देखिए स्टेप 1 का मुझे 1 मार्क्स मिला है और क्वेश्चन 4 में टोटल मुझे 9 मार्क्स मिल गया है। फिर क्वेश्चन 1 की बात करूँ, ये देखिए जो एडमिशन वाला था कि उसके बच्चे को एडमिशन मिलेगा या नहीं, फैक्ट। फिर इसमें प्रोविज़न मैंने सेक्शन 4 मुझे आता था वो भी डाल दिया था। इसमें जो मेन प्रोविज़न था वो सेक्शन 6 का था, उसमें वो था हाँ, कंडीशन फुलफिल नहीं की थी इसलिए वो एडमिशन नहीं ले सकता था। पर मैंने वो वाला यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में समझा था, बाकी के 1-2 जो प्रोविज़न थे एक्स्ट्रा डाल दिए थे। पर इसमें मेरा लैंग्वेज भी सही था और फाइनल यहाँ पे मेरा कंक्लूजन भी सही था। तो उसके चक्कर में मतलब लैंग्वेज और थोड़ा मैंने प्रोविज़न शॉर्ट में समझा दिया था, तो मुझे 2.5 भी मिला है। फिर ये बी, ये कंपनी का था, तो उसमें फ्रॉड वाला कुछ केस था, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल था। ये मतलब कंपनी मैंने किया ही नहीं था, सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट 100% क्लियर था। तो मैंने आप ये प्रोविज़न आप आराम से पढ़ लीजिएगा, जो जो प्रोविज़न में लिखा होगा सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, बस ऑन लैंग्वेज में लिखी है, तो वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। और यहाँ पे देखिए कंक्लूजन 2 पूछे थे, दोनों कंक्लूजन मेरे सही थे, तो 4 मार्क्स मुझे दिया गया है 7 में से। फिर सी, यहाँ पे प्रोविज़न पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात की गई थी। तो क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम अकाउंट में भी पढ़ के आए थे, तो इतना तो बेसिक नॉलेज था। और कॉन्सेप्ट भी मैंने लॉ के मतलब क्लियर तो कर ही लिया था, तो मुझे 1.5 इसमें भी मिल गया है। फिर ये देखिए ट्रांसफ़र ऑफ राइट, इन सभी में मिल गया है, तो मुझे 1 में 11 मार्क्स टोटल मिला। फिर ये क्वेश्चन 5 जो लास्ट है शायद, फिर ये देखिए कैल्शियम पाउडर वाला था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें प्रोविज़न मेरा पूरा सही है, कंक्लूजन भी सही है। और स्टेप 1 स्टेप 2 टोटल मार्क्स मुझे 5 मिले हैं। देखिए सेल्स ऑफ गुड्स का मैंने अच्छे से किया था, तो मुझे 7 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिला है। फिर भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का था, कॉन्सेप्ट सिर्फ थोड़ा बहुत क्लियर था और धुंधला भी था, तो उसके चक्कर में मैंने यहाँ पे खुद से लिखा, वहाँ पे हेड पॉइंट्स में दिया लगभग। और मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट फिर लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर थी लिखा है मैंने, थोड़ा भी उनको अगर सही लगा तो उन्होंने 0.5 मार्क्स दिया है। फिर ये रिलेवेंट प्रोविज़न वापस यही था, ये इंसैनिटी, कंटिन्यू लॉस, परमानेंट इंसैनिटी, ट्रांसफ़र ऑफ राइट, ये सब कॉन्सेप्ट की वजह से मुझे अच्छे खासे मार्क्स मिल गए हैं। फिर सी, ये भी हाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही था, नोवेशन। तो ये मेरा मतलब लैंग्वेज इसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बाकी था, तो यहाँ पे मुझे 1 ही मार्क्स मिला है। और क्वेश्चन 5 में मुझे टोटल 11 मार्क्स मिला है। तो यही था मेरा पेपर, टोटल मुझे 53 मार्क्स स्कोर किए थे मैंने जैसा पहले भी वीडियो में बार बार बोला है कि मैंने सेल्स ऑफ गुड और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही किया था अच्छे से, उसकी वजह से मुझे 53 मार्क्स और बाकी के कॉन्सेप्ट मेरे 100% क्लियर थे, जिससे मुझे अच्छी खासी हेल्प हुई। और भी मतलब आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो।